7th ऑफ अक्टूबर से 4th ऑफ नवंबर। इन डेट्स का नोट डाउन ले लो, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोग भूल जाओगे और आप लोगों को भी पता है कि आप लोग भूल जाओगे। मैं इस महीने में आपको ऐसी 5 चीजें बताने वाली हूँ जो आपको इस महीने में करनी ही है। कोई ऑप्शन नहीं है, आपको चीजें करनी ही पड़ेगी। हम पूरे साल कितना वेट करते हैं कि हम बरसात आ जाएंगे या फिर वृंदावन जाएंगे, जिससे हमें भगवान की कृपा मिले। इस महीने में, जिसका नाम है कार्तिक मास, राधा रानी का महीना है। इस महीने में तो कृपा की बारिश हो रही है, लेकिन उस कृपा को पाने के लिए हमें छोटी छोटी 2-4 चीजें तो करनी ही पड़ेगी। I will tell you 5 things and the first thing is तुलसी पूजा। हमें तुलसी मैया की पूजा करनी है, जितना हो सके उतनी ज्यादा अच्छी है, लेकिन एटलीस्ट 3 टाइम्स उनके अराउंड परिक्रमा तो लगानी ही है। तुलसी मैया की जड़ों में थोड़ा सा पानी देना है और उन्हें प्रणाम करना है। अगर आप इस महीने में तुलसी मैया को प्रणाम करते हो तो आपके जीवन की सभी उल्टी रेखा सीधी हो जाती है। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको इस महीने में करनी ही है इज दैट यू हैव टू सिंग दामोदर अष्टकम। एक अष्टकम है जिसके टोटल 8 पैराग्राफ्स हैं, बहुत ही इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आपको अष्टकम जरूर गाना है। अगर आप इस महीने में दामोदर अष्टकम गाते हो तो आपकी करोड़ों जन्मों के मिलियंस ऑफ पाप धुल जाते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको इस महीने में करनी ही है इस कि आपको भगवत गीता का कोई भी एक श्लोक पढ़ना है। अगर आप इस महीने में भगवत गीता का कोई एक श्लोक पढ़ते हो तो आपको सभी वेद और शास्त्रों को पढ़ने का फल मिलता है। फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको इस महीने में करनी है इस कि आपको भगवान दामोदर को मिट्टी के दिए में घी की बत्ती जलाकर भगवान दामोदर को दिखानी है। अगर आप इस महीने में ऐसा करते हो आपके सभी नेगेटिविटी पर अंधेरा छा जाता है। फिफ्थ मोस्ट हाईली इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको इस महीने में करनी ही है इस कि आपको भगवान कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। अगर आप इस महीने में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हो तो आपको 1000 हरे कृष्ण महामंत्र के जाप करने का फल मिलता है। और अगर आप इस महीने में भगवान की कृपा पानी ही है तो आपको ये 5 चीजें तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये 5 चीजें मैं तो करने वाली हूँ। हरे कृष्णा।